मॉर्निंग सर। म्यूजिक और प्रोड्यूसर चीयर्स। आज हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं और देखकर बताइए कैमरा में ब्लैक कॉफ़ी किसने बनाई? आपने सर। हमने बनाई, ठीक है सर। अपने कर कमल से। अपने कर कमलों से। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत हाईटेक ब्लैक कॉफ़ी बनी है, वही है गर्म पानी कॉफ़ी पाउडर में, लेकिन बनाई फिर हमने। सर गप बताओ, गप गप क्या, मैं सोच रहा हूँ अब कि अब इतने तुम अंदर से हिल चुके हो बहुत बुरी तरीके से। इतने पैसों का करेंगे क्या? हैं? इतने पैसों का करेंगे क्या? थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको यही होगा। देखो मूवी, वो कौन सी मूवी थी, जाने भी तो यारों? हैव यू इवन हर्ड ऑफ दिस मूवी? नहीं। इट्स द फनीएस्ट मूवी मेड इन इंडिया एवर। जाने भी तो यारों से फनी मूवी नहीं बनी है, देखना कभी। इट्स एन आइकॉनिक मूवी, तुम्हारे पैदा होने के 10 साल पहले बनी होगी। देख लेते हैं सर, है ना? आदिकाल की पिक्चर भी देख आदिकाल की बहुत तगड़ी फिल्म है, देखना यार। जाने भी तो यारों ऐसा टॉप एंड कॉमेडी, बहुत तगड़ी चीज है। हाँ बताओ। एनीवे देख लेंगे सर। खैर सर, वही मैं सोच रहा हूँ इतने उसका क्या करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, बेइज्जती हो गई, ग्रैल लग गई थी, खिड़कियाँ लग गई थी, कुर्सियाँ लग गई थी, लेकिन फिर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए कमाएंगे। हमने 3 बिलियन कमा लिए, हार के भी तो बेइज्जती करवा के भी। देखो सुनो, अब पाकिस्तानी ये सोच रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो हार के आप कमा सकते हो तो जीतने की क्या जरूरत है? क्यों जीतेगा यार? हार के आपने इतना कमा लिया तो फिर तो अच्छी बात है, इन्होंने हार के कमा लिया। और 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, पीकेआर 2 बिलियन, ये बहुत है इनके लिए। ये तो 3 बिलियन, 2 बिलियन का, अच्छा 2 बिलियन का टारगेट था। पर मैं एक बात बताऊं, कभी भी देखना ये अलग अलग चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी, ठीक है? कभी ये कह रहे थे कि हमें लॉस हो जाएगा, फिर ये हमें ये सिखा रहे थे कि इंडिया यहां पे नहीं आएगा तो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टर तो हमारे ही हैं, वैसे तो ग्लोबल होते हैं हर जगह, लेकिन जो मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो इंडियन है। वही ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया, देखो ना, अपने बारे में खुशफहमी होना समझ में आता है, अपने बारे में गलतफहमी होना ये अलग चैप्टर है। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा वॉच्ड मैच है इंडिया पाकिस्तान का, तो इसमें बहुत पैसे हैं। अब नहीं है सबसे ज्यादा वॉच्ड, नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि इट हैज बिकम वन साइडेड। अब जिसको पाकिस्तान की बेइज्जती देखनी होती है वो मैच देख लेता है, वरना देयर इज नथिंग इन दैट मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच। बिकॉज पहले ओवर से ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है पिच पे लेट गया, क्या मालिक मार तो रहे हो, थोड़ा हल्के हाथ से मारना। बट इंडिया वाले मानते नहीं है। क्या यार, इट्स हार्डली अ टीम। तो अब ठीक है, अगर इनको लगता है कि 3 अरब रुपए पाकिस्तानी इन लोगों ने कमा लिए हैं, 2 अरब का टारगेट था, 3 अरब कमा लिए हैं पाकिस्तानी रुपए, तो ठीक है यार, गॉड ब्लेस देम, अच्छी बात है। अगर इफ दे आर मेकिंग मनी, जहां न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाला मैच हुआ था तो वो पिच खो दी इन्होंने, तो वहां मिले उनको 1.5 बिलियन का। नहीं तो एक बात बताओ, इनको न्यूजीलैंड के साथ कितने मिले? इनको पता नहीं कितने में, कह रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल ऑडिट आईसीसी करे तब हम बताएंगे असल में कितना कमाया है। तो हमारा रेवेन्यू जो बता रहा हमारी ऑडिट और ये सारी चीज, उस पर क्या 3 बिलियन कमा लिया। ये सब लोग यही करते हैं कि शगुफा कौम के सामने छोड़ दो, कौम भी पढ़ी लिखी नहीं है, कौम भी जाहिल है, उनके सामने कुछ भी छोड़ दो वो लोग खुश हो जाते हैं। मौलाना मुनीर ने भी तो यही करा है अभी। मुल्लू मुनीर, हाँ मुल्लू मुनीर, हाँ, उसने क्या करा? यही करा उसने। उस पे तो बाद में आएंगे सर, उस पे तो वो अच्छा, उसका है चैप्टर इसमें? हाँ उसका चैप्टर है सर। हाँ। वो तो है, लेकिन वो भी एक इंसान है। आपने बोला लगता है 2 दिन की वो आके केवल कुरान की आयत पढ़ के चला, नेटफ्लिक्स है पूरा। तो उसने कहा नहीं मैं मेजर को दिखाता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ। फिर उसने बोला तो ऐसा बोला कि क्यों ही बोला। चलो आसिम मुन्नू के पास बाद में आएंगे, मुन्नू पे तो बाद में आएंगे, पहले ये बताओ। हाँ। इन्होंने बोला है कि द चैंपियंस ट्रॉफी वाज एंटायरली मैनेज्ड बाय आईसीसी एंड देयर हैज बीन नो ओवर स्पेंडिंग और मिसमैनेजमेंट। ये किसको बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं ऐसे मीडिया में, और आगे कह रहे हैं कि द फाइनल फिगर्स विल बी कंफर्म वंस आईसीसी कंप्लीट्स इट्स फाइनेंशियल ऑडिट। अभी तो हमारा अंदाजा है कि हमने 3 बिलियन कमाए हैं। नहीं, गॉड ब्लेस देम यार, अगर पैसे कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, सबको कमाना चाहिए।
है ना। 18 बिलियन इन्होंने लाहौर, कराची और रावलपिंडी के ग्राउंड्स बनाने में और स्टेडियम बनाने में खर्च कर दिए थे। उसके बाद 3 होगा क्या इन पैसों का सर? मैं यही जाना, आप बता नहीं रहे सर, होगा क्या इन पैसों? नहीं होगा तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि इनका लॉस कितना है, 3 बिलियन नुकसान कितना है, इन्होंने खर्चा कितना करा और कमाया कितना। इनका जरा पीएनएल देखो ना यार। भाई आप लगाते हो पैसा, फिर आप कहते हो कि मेरी लागत है, इन्वेस्टमेंट में से मुझे रिटर्न चाहिए, आरओआई चाहिए होता है ना। तो इनका आरओआई क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? इन्होंने कितना लगाया अपने स्टेडियम में, पूरा जो इन्होंने प्रोटोकॉल की तैयारी करी, सिक्योरिटी, खर्चा पूरा जाएगा, बिजली, पानी, खाना, घोड़ा गाड़ी, गाजा बाजा, सब जो प्रॉपर इन्होंने खर्च कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, सारा का सारा पैसा, एक तो एक तरफ इनका खर्चा और दूसरी तरफ कमाई, और उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट विल डिसाइड दैट इफ दे आर इन द रेड और दे आर इन द ब्लैक। तो वो तो कह ही रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमने 3 बिलियन जो ये बता रहे हैं, ये सब खर्चा वर्चा निकाल के कमा चुके हैं अभी ये नेट प्रॉफिट की बात, नेट प्रॉफिट की बात करें, 3 बिलियन हमारा है। बढ़िया, अगर 3 बिलियन का नेट प्रॉफिट है तो चाहे वो पाकिस्तानी रुपीज ही हो। हाँ है, तो बिलियन लिखा है ना उसमें। हाँ बिलियन लिखा है, लेकिन चाहे उसकी वैल्यू ना हो कुछ भी, बट फिर भी यार इफ ये कह रहे हैं कि अगर सारे खर्चे निकाल के हमने मुनाफा कमाया तो अच्छी बात है। फिर ये तो एक पल के जिन्ना वाली कमाई है 3 बिलियन। खैर, मुन्नू ने क्या बोला सर? मुन्नू AKA मौलाना मुनीर, क्या कर रहा है? उसने कह रहा है कि जो मिनरल इकोनॉमी है उसको पाकिस्तान लीड करेगा। मिनरल इकोनॉमी, ग्लोबल मिनरल इकोनॉमी को पाकिस्तान लीड करेगा। एक तो इनको मिनरल इकोनॉमी के बारे में क्या पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बोल रहा है कि पाकिस्तान इज रेडी टू लीड ग्लोबल मिनरल इकोनॉमी। यार मैं पाकिस्तानियों को तो यही सलाह दूंगा कि एक कहावत है इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तानियों ने तो नहीं सुनी होगी कहावत, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं ना हमारे, बुजुर्ग यही बोल के गए कि बेटा कभी बड़े बोल मत बोलो, चुप रहो, लेट योर सक्सेस स्पीक। अभी जमीन से तेल नहीं निकला, जमीन से लोहा नहीं निकला, जमीन से सोना नहीं निकला, और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू लीड द वर्ल्ड। मतलब बाकी सब गधे हैं, पाकिस्तान लीड करेगा। और फिर जब कुछ नहीं निकलेगा जमीन से, फिर ये तब तक पाकिस्तानी कौम भूल चुकी होगी। पाकिस्तानी कौम इतना क्यों याद रखेगी? हाँ, तो ये यही चीज है। ये भी तो बोला था कि कराची में तेल है, कराची कोस्ट में। हाँ, ये भी बोला था कि 250 अरब डॉलर का कोयला है सिंध में। वो खड़ा होकर वो रिपोर्टर ने बोला। हाँ, रिपोर्टर ने बोला, मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरे पैरों के नीचे, जमीन के नीचे 250 अरब डॉलर का कोयला पड़ा हुआ है। अब वो कोयला पड़ा हुआ है, वो निकलता ही नहीं ऊपर यार। वो कह रहा है कि वास्ट रिजर्व्स, स्किल्ड पीपल एंड क्लियर पॉलिसी। अब पाकिस्तान को डिस्पेयर का कोई रूम नहीं है, केवल अब हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। अब एक्शन की जरूरत है और हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान को मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप मान लो कि पाकिस्तान के पास एक्चुअली वो है जो आसिम मुनीर जनरल साहब कह रहे हैं, एक जो कि नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब, लेकिन मान लो कि है, राइट? मान लिया। मान लिया। अब देखो प्रोड्यूसर, मैं आपको बात बताऊं, आम पाकिस्तानी को फिर फायदा नहीं होगा। वो तो है ही, क्योंकि इतने चोर हैं ये सब के सब, इतने बड़े। एक थीफ ऑफ बगदाद मूवी आई थी जब मैं छोटा था, थीफ ऑफ बगदाद, ये बिल्कुल थीफ ऑफ बगदाद हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, वो अरेबियन नाइट्स की कोई थी स्टोरी, थीफ ऑफ इस्लामाबाद, थीफ ऑफ रावलपिंडी, नहीं इस्लामाबाद। ये इन्होंने बोला कि चाइना सीपैक में पैसे लगाएगा, दुनिया की किस्मत बदल जाएगी पाकिस्तानियों की। ये जो स्कीम है ना कि ये होने के बाद हम लोग डॉन बन जाएंगे और ये होने के बाद हम लोग सबसे अमीर बन जाएंगे, ये पाकिस्तान में हर 2-3 साल में एक स्कीम आती है जिसके बाद ये लोग ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। सीपैक के लिए भी इन्होंने यही बोला था कि एक बार सीपैक आ गया तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लोग भीख मांगेंगे कि हमें सीपैक का हिस्सा बनाओ, भारत आएगा, गिड़गिड़ाएगा, हमारे दरवाजों के आगे इंडियन खड़े होंगे, बोलेंगे कि साहब हमसे गलती हो गई, हम कान पकड़ के आपसे मुआफी मांग रहे हैं, मुआफ कर दीजिए हमें। और फिर हम उनको शायद मुआफ करें ना करें, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दुनिया भर के लोग पासपोर्ट, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे खुला खेल फरुक्काबादी डेली फेंको। वो कहता कोई लपेट पा रहा नहीं लपेट पा रहा अलग चीज है, डेली फेंको। अब ये फिर से शुरू कर दिया इन लोगों ने। कहता है मुनीर कि सर, पाकिस्तान नीड्स इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स एंड स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल्स टू हार्नेस इट्स मिनरल वेल्थ।
दैट इज वाई स्टूडेंट्स आर बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग टू एडवांस दिस सेक्टर। स्टूडेंट्स में इन्हीं के बच्चे होंगे जो बाहर भेज दिए जा रहे हैं, फिर वो कभी वापस नहीं आ रहे हैं। दिक्कत यहीं फंस जा रही है, कृपा यहीं रुक गई है। कृपा यहीं रुक रही है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं जी प्रोड्यूसर, मान के चलना कि अगर बाय द वे वो 250 अरब का कोयला निकल गया ना, पाकिस्तान यही तो काम करता है। पाकिस्तान पहले चीनी बनाएगा, वो चीनी कर देगा एक्सपोर्ट। ड्रामा सुनना इनका। ग्रेन्स जो हैं, अनाज पहले उगेगा पाकिस्तान में, उग गया, उसके बाद इन्होंने कर दिया एक्सपोर्ट, उसमें पैसा खा लिया, फिर बोला पाकिस्तान में कमी हो गई, फिर इंपोर्ट कर लिया, उसमें पैसा खा लिया। दे डू दैट। एंड पता नहीं क्या इनको कामधेनु गाय मिल गई या क्या हो गया, ये अपने मुल्क की वाट लगाने में सारे पाकिस्तानी लगे हुए हैं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, अगर इनका 250 अरब का कोयला निकल गया जमीन से, गोल्ड रिजर्व भी, गोल्ड रिजर्व छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 250 अरब का कोयला, 250 अरब में से 250 अरब दुबई पहुंचेगा, लंदन पहुंचेगा। ये नहीं रहने वाला पाकिस्तान में। सी पैक ने कितने पाकिस्तानियों की जिंदगी बदली। कोई पाकिस्तानी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, खुला चैलेंज है, 30 अरब डॉलर चाइना लगा चुका है सी पैक पे। 60-65 का प्लान था, चाइना खुद कहता है कि 30 अरब से ज्यादा हमने पाकिस्तान में लगा दिए। राइट, आप कह रहे थे गेम चेंजर है। ये हर एक पाकिस्तानी ने गला फाड़ फाड़ के बोला। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आज तक सी पैक ने कौन सा गेम चेंज करा है, जरा हमें भी समझा दो एक बार। ये मत बोलना कि इंडिया वाले जल गए हैं, ये इस एक्सेंट में मत बोलना। फैक्ट्स, डेटा के साथ इतने लोगों की नौकरी, इतने लोग बिजनेसमैन, इतनी कंपनियां स्टॉक मार्केट की छत फाड़ के बाहर निकल रही हैं। पाकिस्तान की इतनी किस्मत बदली, सी पैक की वजह से आपका जो जीडीपी है उसमें इतने का इजाफा आया, क्योंकि यही सब स्टोरी तो हमें सुना रहे थे ये लोग कि गेम चेंजर हो जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, गोरा होगा वो भीख मांगेगा कि मुझे पाकिस्तान का सिटीजन बना दो। कई लोगों ने तो ये भी बोला कि उसको सिटीजनशिप हम तभी देंगे जब वो इस्लाम कबूल करेगा। यहां तक इन्होंने टीवी पे चूरन बेचा है। बदली है किस्मत सर, क्या फटा, बम फटे, किसकी किस्मत बदली। मुझे एक तो याद है सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उस ड्राइवर के जो 6-7 चीनियों को लेके जा रहा था जिसको बम से उड़ा दिया, उसके परिवार की किस्मत बदली कि उसका बेटा चला गया। ऐसे न जाने कितने पाकिस्तानियों के वो चले गए बेटे। नहीं देखो सुनो, सिर्फ ये कहना है प्रोड्यूसर कि यार बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, हम ये कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे और फिर ये, बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। चुप रहो, जब हो जाएगा दुनिया को बता देना कि हो गया है। ये लोग काम नहीं करते, पाकिस्तानी काम करते तो फिर बोलते नहीं सर। हाँ, जो काम करता है वो बोलता नहीं है, बोलता नहीं है वो। ये बड़े बोल, बढ़ के मारनी, लंबी लंबी, हम ये कर देंगे जी, ऐसी ये कर देंगे, बस इसी में लगे हैं। अब ये पता नहीं कहां से ये नंबर लेके आया आसिफ मुनीर, उसने बोला कि 27 स्टूडेंट्स है बलूचिस्तान के जिनको हमने जाम्बिया और अर्जेंटीना भेजा है मिनरल वो माइनिंग के लिए, एक्सपर्टीज सीखने के लिए, स्कॉलरशिप पे भेजा है बलूचिस्तान से सर। जाम्बिया भेजा है, जाम्बिया और अर्जेंटीना। ठीक जगह भेजा, बिल्कुल पता लगा बस जाम्बिया अब में। मौका लगे, जैसे ही वो 27 वापस आएंगे 250 अरब का निकालेंगे, एक जमीन खोद देंगे पूरा। हाँ, एक जो है करीब 100 अरब डॉलर निकालेगा, 25-250 अरब निकल गए, 2 रिजर्व में रखेंगे। किसी को जुकाम हो गया, नजला हो गया, कुछ बुखार हो गया तो वो 2 फिर रिप्लेस करेंगे उनको, ताकि वो 250 अरब से थोड़ा इधर उधर होना। हाँ, कोयला माइनिंग करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए 27 वो गिन के रखा हुआ है, 2 रिजर्व के लिए भेजा है। ये 2 लोग रिजर्व में जाएंगे। खैर, और इनसे महान बांग्लादेशी कर रहे हैं सर। क्या आपको याद है सर? याद तो होगा ही ऑब्वियसली। हाँ, कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी हुआ। हाँ, उसकी पैंट लहराई गई। हाँ, वो जो वो स्ट्रॉबेरी चोरी कर दी भाइयों ने, स्ट्रॉबेरी चोरी की, कोल्ड ड्रिंक चोरी की, सब हो गया। हाँ, फिर उसके बाद कराची में एक मॉल बना। हाँ, उस पाकिस्तानी ने बाहर से इन्वेस्ट किया था, ओपनिंग वाले दिन उसका मॉल लूट लिया इन लोगों ने। अब बांग्लादेशी भी वही कर रहे हैं। KFC का चिकन चोरी कर लिया उन लोगों ने, KFC का चिकन चोरी किया, बाटा के जूते चप्पल जूते करी, पिज्जा हट का पिज्जा चोरी कर लिया। यही सब कर रहे हैं और कह रहे हैं ये फिलिस्तीन के समर्थन में जिहाद है हमारा। ये जिहाद करा बांग्लादेशियों ने। फिलिस्तीन के अब साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनी हमारे भाई बहन हैं, हम उनके साथ कुर्बानियां देंगे, लेकिन कुर्बानी देने से पहले सबसे पहले चोरी का चिकन खाओ। पहले चिकन विंग्स, उसने चिकन विंग्स खाए, चोरी की चप्पल पहनी, चोरी का पिज्जा खाया, कह रहा अब जिहाद होगा, अब जिहाद होगा, पेट भर गया अब जिहाद होगा, अब पैर में चप्पल भी है, पेट में खाना है। यार चोरी का मुर्गा कौन खाता है यार? ये चोरी का मुर्गा खा गया ना बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भी, लेकिन ये बांग्लादेशियों ने तो अति कर दी यार, है प्रोड्यूसर। हाँ?
मैं सर फोन चला, मतलब फोन खोला हुआ मेरे पास, गलती से क्लिक हुआ मेरे हाथ से, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा था मुनीर वाली न्यूज का। मुझे एक बढ़िया चीज मिली सर इस बीच में। बढ़िया। ट्रिब्यून ने लिखा हुआ, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है सर। यूएस आईज पाकिस्तान मिनरल वेल्थ फॉर स्ट्रेटेजिक गेन्स से सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट। एरिक मेयर करके है उनका, कोई पाकिस्तान में टीम आ रही है। हाँ, वो यूएस डेलीगेशन की आई है। अब पता नहीं उसने बोला है कि नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तानियों ने छपवा दिया। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं सर। अब मैं कैसे समझाऊं इसको। पाकिस्तानीज आर बेसिकली, नहीं मैं समझ, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। पाकिस्तानीज आर बेसिकली डोंकीज। ये गधे हैं पाकिस्तानी, इनको कुछ भी बोलो ना, ये साइक हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर। एंड इट्स सो इजी टू प्ले पाकिस्तानी, सो इजी। किसी की ईगो पे खेल लो कि तुम तो बाशऊर कौम हो और तुम फलानी हो, कलमा पढ़ के, ये इसी में नाच रहे हैं, इसी में नाच रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तानी नाच रहे हैं, ठीक है। अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिए 400 मिलियन। हाँ, नजले जुकाम ठीक करवा लो, जो भी ड्रामा था उनका। नहीं, नजले जुकाम नहीं, जो हवा साफ। अरे वो था, जो भी है उससे नजला ही हो जाता है। तो वो नजला जुकाम ठीक कर लो। फिर उन्होंने 300 मिलियन 400 मिलियन उसके लिए दिए। तो धीरे 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 जो अमेरिका है पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। इनको अगर खुद की तारीख ये लोग पढ़ लेना, पाकिस्तानी खुद की अपने मुल्क की तारीख, इनको ये पता हो कि जब जब अमेरिका इनके करीब आया है, किसी पाकिस्तानी का खून बहा है। पिछली बार अमेरिका गया था ना, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें लेकर गया था। ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, ठीक है, जिसका गाना गाते रहते हैं, जिसका गाना गाते रहते हैं कि हमें पैसा दे दो, वॉर ऑन टेरर, पैसा दे दो, हमारी इतने पर। ये अपनी जानों की एवज में भी पैसा ही मांगते हैं, और दे वांट टू बी समहाउ कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ लाइफ। ये इनका है कि इतने मर गए, हमें इतना पैसा दे दो। जो मर गया तो मर गया, और पैसा उनके परिवार के पास तो नहीं जाएगा, पैसा स्टेट के पास आएगा। तो ये सारा का सारा एक फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में। अपनों की लाश पे कमाई करते हैं। दे आर बेसिकली वल्चर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, वल्चर पॉलिटिक्स है। इस चीज का ध्यान रखना, इट इज बेसिकली वल्चर पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इनको देख लो, अमेरिका जो पैसे दे रहा है ना, उसमें 2 हुक हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं टीसीडी में, द चाणक्य डायलॉग्स में कई बार बता चुका हूं। अफगानिस्तान और ईरान, 2 हुक हैं जी। मैं बता रहा हूं आपको, आप 100% ले लो। नॉट ओनली पाकिस्तान, दे विल हैव इन फ्यूचर, the Americans, they will try to have a firm base inside Afghanistan also. आप देख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये होने वाला है। दोबारा एंट्री करेगा यूएस, उस तरीके से नहीं करेगा जो पहले करी थी, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि तालिबान से बातचीत कर रहे हैं? पाकिस्तान को हमने हाल में कवर करा था ना, हाँ जी, कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दिया, पाकिस्तान को बोला हटो, खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं। दे आर वो छुड़वा लिया अपना एक, वो सर क्या, एक प्रिजनर, जो उसके प्रिजनर छुड़वा दिया। ज़ल्मे खालिलजाद को बोला है कि तुम लगे रहो, तालिबान से तुम बात करते रहो। टुडे स्टेट डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द तालिबान, एंड दे विल से, ट्रंप की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि तुम हमें ये दो, लेट्स डू अ डील। ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो, ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी, ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन्स राइट्स, ट्रंप इज इंटरेस्टेड ओनली इन द नैरो गेन्स of the United States of America. If Trump thinks that it benefits the United States, he will shake hands with the devil. वो शैतान से हाथ मिला लेगा अगर उसको लगता है कि मेरे देश को फायदा हो रहा है। वो अलग लेवल का अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप को कि तालिबान लड़कियों को स्कूल जाने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो लोगों को सड़क पर कोड़े मारते हैं, शरिया करते हैं। ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप कह रहा भाई मेरे फायदे की बात करो, तुम्हें जिसको पीटना है तुम पीटो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे फायदे की बात बताओ, मेरे देश के फायदे की बात बताओ। क्या अमेरिका को फायदा हो रहा है? यस और नो? यस, डन, लेट्स डू अ डील। वो यही कर रहा है यार। यूएस का डेलीगेशन आया, पाकिस्तान फैल गया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी एक डेलीगेशन भेजेंगे। हाँ, ये भी डेलीगेशन भेजो, ये भी यूएस में तेल निकालेंगे, या यूएस का तेल निकालेंगे, या यूएस का ही तेल निकालेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये सब पाकिस्तान को बोटी और हड्डी के टुकड़े दिए जा रहे हैं कि 2 मिलाएंगे और ये अमेरिका के पीछे पीछे आएंगे। अमेरिका इज वेरी स्मार्ट। उनको पता है जो देश हैं जिनको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है अगेंस्ट ईरान, वो कौन है? पाकिस्तान है। दूसरा, अफगानिस्तान को क्या चाहिए? अफगानिस्तान इज गॉट नो लव लॉस्ट फॉर ईरान, राइट? अफगानिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ईरान का कुछ हो ना हो। अफगानिस्तान डजंट केयर। अफगानिस्तान केयर्स अबाउट ओनली वन थिंग, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। क्या दुनिया डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज? अब
इंडिया कहता है कि हमारा चाबार पोर्ट है, तालिबान कहता है कि हम चाबार पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया कहता है ठीक है डन, मजा आ गया। अमेरिका इंडिया की बात होती है, अमेरिका कहता है कि चलो अब हम पार्शियली रिकॉग्नाइज इनको कर सकते हैं, एक तालिबान का एम्बेसडर आपका एम्बेसी उधर बैठा दो। अब वो तो है, तालिबान तो सच्चाई है। और भाई आज की बात, एक बात बताओ, आप सऊदी अरेबिया को रिकॉग्नाइज करते हो ना, इतने सालों से कर रहे हो सऊदी अरेबिया को, वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? वहां कौन सी डेमोक्रेसी है? वहां पे कौन सी वुमेन के राइट्स हैं? अब मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, वो वुमेन को कह रहे हैं कि तुम गाड़ी चला लो, वो वुमेन को कह रहे हैं कि तुम घर में बिना महरम के बाहर जा सकती हो, तुम हज जा सकती हो। आज से 3-4 साल 5 साल पहले ऐसा नहीं था। सऊदी अरब में औरतें घर पे ही रहती। सऊदी अरेबिया में वही कानून था जो तालिबान कर रहा है। वो भी बदलेगा आने वाले टाइम में। हाँ, और बदलेगा तालिबान। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू कैन एंगेज विद सऊदी अरेबिया, व्हाई कांट यू एंगेज विद द तालिबान? अब तालिबान ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ तुम लोग इसलिए एंगेज करते हो क्योंकि उसके पास तेल है। ठीक है, उसके पास तेल है, हमारे पास भी मिनरल वेल्थ है। हाँ ऑब्वियसली, है ना? तो भाई कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ अमेरिका बिजनेस करता है और जिसके कानून एकदम तालिबान। ठीक है, तालिबान जैसा ओपन नहीं है लेकिन कानून वही है। अब आप देखो, गर्दन काट दी उसकी चॉप चॉप स्क्वायर में रियाद में, ठीक है, पकड़ के खोपड़ी काट दी। हर फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद खोपड़ियां कट रही हैं वहां पे, हाथ पैर कट रहे हैं जो चोरी कर रहा है। शरिया नाफिज है वहां पे, शरिया नाफिज उधर भी है काबुल में आपके। इट्स नॉट जस्ट रियाद, इट्स ऑल्सो काबुल, आई मीन अफगानिस्तान, नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया। यू लुक एट अदर कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मुस्लिम कंट्रीज। इतने हार्डकोर, इतने ज्यादा हार्डकोर डिक्टेटरशिप है वहां पे, राइट? फिर कैरी ऑन। तालिबान यही तो कहेगा कि भाई जब तुम इतने मुसलमान देशों के साथ एंगेज कर सकते हो जो सर काट रहे हैं, हम भी तो सर ही काट रहे हैं। वो कहते हैं औरतें नहीं पढ़ सकती, हम भी तो कह रहे हैं मना, तो भाई उनमें और हमें फर्क क्या है? 19-20 का होगा, 19-20 हम मैनेज कर लेंगे, दैट्स इट। और वो रेडी है सर। हाँ, इंडिया से इंडिया का एक डेलीगेशन मिला और इंडिया की बातों पे बात लगभग वो चल रहा है कि ठीक है, इंडिया ने चावल भेजे, उन्होंने वो किया कि गेहूं भेजा था, हाँ, उन्होंने एग्री किया और उसको लिया, एक्सेप्ट किया। और बहुत अभी भी जो पाकिस्तानी एक बात है, आई एम सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूं प्रोड्यूसर। तालिबान को एक बात पता है कि अगर उनको दुनिया के साथ एंगेज करना पड़ेगा तो गिव एंड टेक। इट कांट बी कि हमने बोला, दुनिया इससे इंप्रेस नहीं होती हमने बोला है दुनिया के। अब ट्रंप उनसे ये नहीं बोलेगा तालिबान से, व्हाई दे कैन वर्क विद ट्रंप, आई टेल यू। जो बाइडेन कहता था कि लड़कियों को तुम पढ़ने दो, और तालिबान हर समय कंफ्यूज रहते थे कि तुम्हारी लड़कियां थोड़ा है वो जो तुम कह रहे हो पढ़ने दो, तुम्हारा क्या लेना देना कोई। दैट इज तालिबान माइंडसेट। तालिबान ये कह रहा है कि भाई तुम अपनी घर की औरतों को देखो, हम अपनी घर की औरतों को देखेंगे। यही तो कह रहा है तालिबान। तालिबान को यही कंफ्यूजन है कि तुम अमेरिकन हो, तुम 7 समुंदर पार हो, हजारों किलोमीटर दूर, तुम्हें क्या लेना देना कि वहां पे अफगानिस्तान में लड़कियों का क्या हो रहा है। दैट इज तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि गलत है। हाँ, जो कि गलत है। फीमेल एजुकेशन इज अ मस्ट। किसी भी देश को प्रोग्रेस करनी है, एवरी पर्सन्स एजुकेशन इज मस्ट। हाँ, बट ये भी ठीक है प्रोड्यूसर, बिकॉज यू कांट कीप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आउट एंड देन एक्सपेक्ट टू बिकम अ पावर। मैं तो इंडिया के लिए भी कहता हूं, जब तक भारत में जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जब तक वो लोग मेन स्ट्रीम को पूरी तरीके से 100% ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिया कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर। आप औरतों को बोलें कि तुम घर में रहो और फिर तुम सुपर पावर बन जाओ, तुम बन नहीं सकते। सर के बल खड़े हो जाओ, तुम नहीं बन सकते। तुम सर के बल खड़े हो जाओ। यू हैव टू हैव द वर्कफोर्स, वो आपको करना पड़ेगा। और इंडिया में हो भी रहा है काफी हद तक, बहुत हद तक हो गया इंडिया में, बट वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन। सिमिलरली तालिबान को अब ये जो है अपना ट्रंप कहता है मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता यार, तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे बगराम का एयरबेस दे दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कर लिया है कि नहीं कर लिया है, कर भी लिया होगा कि भाई ये हमें बेस दे दो। क्यों चाहिए आपको बगराम का एयरबेस? उसका कारण होगा ना, वो अपना लॉजिक रखते। ये बगराम का एयरबेस यूएसएसआर का हुआ करता था एक टाइम पे, बिटवीन 79 एंड 89। यूएसएसआर गया, फिर अमेरिका आ गया, अमेरिका गया, फिर दोबारा अमेरिका बोलेगा हमें दे दो। एंड गेम ईरान है। मैंने एक बार लिखा भी था ना ईरान, ऊपर अपने टीसीडी में मैंने लिखा था ईरान, मैंने इसीलिए लिखा था एंड गेम ईरान है। तुम देख लेना, ये जो पाकिस्तान को पटा रहे हैं ना कि ये कर लो ये कर लो, पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि जमीन के नीचे ये है, कख नहीं है ना, इनके बुद्धि में भेजा है ना, जमीन के नीचे कुछ है। झूठ बोल रहे हैं सब पाकिस्तानी, और इनको अमेरिका थोड़े थोड़े पैसे देके, उनको पता है कि ये 200-300 मिलियन डॉलर में बिक जाएंगे ये लोग। पाकिस्तान का आर्मी चीफ सड़क पे लेट जाएगा 300 मिलियन के लिए, सड़क पे लेट जाएगा, बोलेगा मैं आज से मैं कालीन भैया तुम मेरे ऊपर पैर रखो, कालीन बन जाएगा वो। इनको पता है, दे आर टेकिंग कालीन भैया तो सर देखिए, उसकी मुनीर से तुलना मत कीजिए, इमोशन टच हो जाता है। इमोशन टच है, इमोशन है, पूर्वांचल वाला मैटर है, पूर्वांचल वाला मैटर है। पूर्वांचली और कहाँ मुनीर हट,
कोई भी हिंदुस्तानी और कहा मुनीर, क्या बात। मैं जब कालीन भैया कह रहा हूँ, मैं कालीन भैया मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कालीन जैसे कालीन बन जाएगा सर, कालीन भैया नहीं, कालीन बन जाएगा। देखो प्रोड्यूसर को देखो, प्रोड्यूसर इमोशनल हो गया, कालीन भैया। ठीक है, कितना दूर है मिर्जापुर आपके इलाके से? मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, 200-250 किलोमीटर। देखो इज्जत से बोला मैंने, इलाके से, एरिया नहीं इलाका। आपके इलाके से कितना दूर है? रिस्पेक्ट पूरी है प्रोड्यूसर की। हैं 200-250 यही होगा, 200-250 किलोमीटर। वो भी ज्यादा ही मैंने बोला, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सुल्तानपुर नहीं, आजमगढ़। आजमगढ़, आपका आजमगढ़ है, मिश्रा का सुल्तानपुर है। हाँ, पांडे का भी सुल्तानपुर है। पांडे कहाँ? सुल्तानपुर का पांडे? सुल्तानपुर का है अपना पांडे। हाँ। सब खतरनाक खतरनाक एरिया से बैठे हैं हमारे चाणक्य फोरम में सब। ये गोपाल जी, आप कहाँ के गोपाल जी? कौन सी जगह के? डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, चंबल। चंबल के हैं भाई साहब। महेंद्र सिंह परमार धौलपुर। 2 दिल्ली वाले हैं मेरी टीम में। 2 दिल्ली वाले हैं बेचारे, ये शरीफ हैं बेचारे। शरीफ तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो चले भैया, चलते हैं। लेकिन एक लास्ट चीज सर अभी आई है, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी मैं फोन मेरे हाथ में। अरे यार तुम फोन उल्टा करो प्रोड्यूसर, और काम भी है आज। सर आज मुझे मिल गया सर। अभी हम लोग KFC और उसकी बात कर रहे थे ना। हाँ, पाकिस्तानियों ने हैदराबाद का मीरपुर खास है उनका इलाका, वहाँ पे एक अमेरिकन फास्ट फूड की, अभी उसका नाम नहीं आ रहा सर, फास्ट फूड की चेन लूट ली सर। हाँ। क्यों? खाने पीने वाली चीजें, खाने वाली चीजें लूटते हैं ये। कभी नोट कराइए, भुक्कड़ कहीं के पिज्जा लूट लिया हैं, बकरा लेके भाग गए। ये हल्की हल्की चीजें बांग्लादेशी, हल्की हल्की तो नहीं लेते सर, बारीक 10 पिज्जे का डब्बे लेके भाग रहा है ना, ऐसे लेके। वो एक मूवी है सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो इसमें एक पता लगा एक बुढ़ा आदमी चिकन लेके, KFC का चिकन लेके भाग रहा है, पूरी बकेट लेके भाग रहा है। ठक 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 पीछे से आया, अरे यूनुस साहब आप भी यहाँ पे? कह रहा पता मोहम्मद यूनुस भी डब्बा लेके भाग रहा है। क्या जलील। ठीक है सर, चले। ठीक है भैया, चलिए भैया, ओके, राम राम, जय श्री राम।